देखो कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान थर्ड जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद फौजी आखिर क्या करे? सबको जॉब चाहिए। 60 साल तक हर कोई हर एक सेक्टर में जॉब करना चाहता है, लेकिन फौज का ऐसा सिस्टम है, या तो प्रमोशन की वजह से या कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से लगभग मैक्सिमम फौज है जो 40 साल के एज में फौज छोड़ देते हैं। 40 साल एज छोड़ने के बाद वो क्या करें, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स और एक डेडिकेटेड पर्सन, ईमानदार पर्सन, फिजिकली मेंटली फिट बंदा, जो कि कहते हैं ना कि वो टैंक को खोलकर असेंबल कर सकता है, मिसाइल में काम कर सकता है, गन्स को ऑपरेट कर सकता है, सर्विलेंस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो रिटायर्ड आते हैं तब उनकी क्या वैल्यू होती है, ये कह रहे हैं एक कैप्टन साहब है जो काफी हमारे जवानों की आवाज को बुलंद करते हैं, कैप्टन रघुरमन जी। इन्होंने एक सेमिनार में कहा आखिर हमारे जवानों की वैल्यू इतनी क्यों है कि बस उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिलती है। ये देश क्या इस तरह कंडीशन बनाती, या तो बहुत सारे जवान आके बमुश्किल 1 नहीं 0.5% गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, बाकी सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं है। देखो सिक्योरिटी का फंडा क्या है, साहब ने बोला है कि सारे काम करने के बाद सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में मेरे दोस्त ने मुझसे फोन किया कि साहब मैं सूबेदार से रिटायर हूं, टेक्निकल हूं, बिल्कुल मैं ग्रेजुएट हूं, सिविल का भी हूं, पढ़ा लिखा हूं, कहीं भी कई जगह मैं इंटरव्यू देने गया, गुड़गांव गया, दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, हर गया, वहां पर सारे कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब बैठे और वो हमसे कहते कि आप 15,000 की नौकरी करो। मैं कैप्टन साहब रमन की बात से सहमत करता हूं, लेकिन आधा से ज्यादा शोषण तो हमारे ही लोग कर रहे हैं जो सेना में बड़े बड़े पदों पे बैठे थे। वो यहाँ आकर के डीएम बन गए, जीएम बन गए, सब कुछ मिल गया उन्हें, बड़ी पोस्ट मिल गई, 2 लाखों की सैलरी, फैसिलिटीज फुल ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, सब कुछ है, अफसर का ओहदा है। हमारे पास चाहे मैं जेसी हूं, चाहे मैं ऑनरी हूं, चाहे कुछ हूं, मेरी औकात सिर्फ 15,000 की है। औकात बनाने वाला कौन? हमारे में से, यानी वो हमारे लिए नहीं लड़ सके जिनके साथ मैंने पूरे कंधे से कंधा मिला के जॉब किया, तो सिविलियंस तो हमारी कहां रेस्पेक्ट देंगे। और एक साजिश के हर एक स्टेट अभी फौजियों का कोटा लगातार कम करती जा रही है गवर्नमेंट सर्विस में। आपने मध्य प्रदेश का आपने हंगामा देखा है, 30 दिन से चिलचिलाती धूप और गर्मी में हमारे फौजी, हजारों लाखों फौजी रोड पे बैठे हैं, सिर्फ कोर्ट का सहारा रह गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश दे दे तो राहत है, बाकी नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया। बस्ती डीएससी है तो वहां भी आज कंपटीशन है। इसीलिए मैंने आज से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि डीएससी को हमेशा दिमाग में रखें कि 2 साल खत्म होने से पहले इस ऑप्शन को जरूर इसके बारे में एक बार सोच के रखना कि नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो 40 साल वाली बात की एज होती है, बहुत गंभीर परिस्थितियां होती है, बहुत लायबिलिटी होती है, बच्चों की एजुकेशन हो, घर हो, पेरेंट्स हो, सब कुछ बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। यानी मैं इस कैप्टन साहब की बात से बहुत सहमत करता हूं कि इतना एक अच्छा सोल्जर, ये सब कुछ जानते हुए भी उसको सिर्फ एटीएम के बाहर या होटल के पास गार्ड जैसी उसके लिए सिर्फ नौकरी रह जाती। आखिर ये देश की बड़म्बना है। थैंक यू दोस्तों। बताऊं कि मेरे को ये एक चीज़ में अचंबा होता है कि ठीक है, ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज़ मोर। मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान थर्ड जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल, कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक 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 सोल्जर बनता है। ये सारी सिखलाई जो है ये आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी से हो रही है। तो अगर आप देखें तो एक तरीके से भारतीय सेना या भारतीय डिफेंस फोर्सेस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एकेडमी। आप यूँ समझ लीजिए, जैसे अगर कोई पायलट जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट्स उड़ाए हैं, जंग के मैदान में फाइटर एयरक्राफ्ट्स उड़ाए हैं, वो अपना जो टेन्योर ख़त्म करने के बाद सिविल एविएशन में पायलट बन के आता है, तो उसकी कितनी घंटों की ट्रेनिंग ऑलरेडी फोर्सेस में हो चुकी है, और वो ट्रेनिंग को आप एक कमर्शियल साइड में लेवरेज कर सकते हैं। तो ये पायलट के लिए समझना बहुत आसान है, तो जवानों के लिए क्यों नहीं?
जो जवान ने हवलदार के तौर पे 10 लोगों को संभाला है, एक जेसीओ के तौर पे एक 40 लोगों को संभाला है, कंपनी का 2IC रहा है, मतलब 180 लोगों को संभाला, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, उसने सिग्नल इक्विपमेंट हैंडल किया हुआ है, करोड़ों के इक्विपमेंट टैंक हैंडल किए हुए हैं, मिसाइल्स फायर करे हुए हैं। इन सब जो कैपेबिलिटी को अगर हमने ठीक से लेवरेज किया तो मेरे हिसाब से एवरी ईयर 50,000 लोग निकलते हैं फौज में से। ये 50,000 लोग सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं, ये एक्सपोजर लेके आ रहे हैं। जो जो एक जवान मान लो रिटायरमेंट के बाद मंडी में जाके